नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। हिंदुस्तान की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विजय शाह की अमर्यादित और बेहुदा टिप्पणी से पूरे हिंदुस्तान में और पूरे मध्य प्रदेश में बवाल मचा। हर कोई नाराज है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भाजपा संगठन से लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने भी पिछले 24 से 48 घंटे में चुप्पी साध कर रखी। और ऐसे में जब उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश जगदीश देवड़ा जबलपुर आए तो हमने डिप्टी सीएम से यह सवाल पूछा कि आखिर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने सोफिया कुरैशी के खिलाफ जो बेहुदा टिप्पणी की उस पर सरकार का स्टैंड क्या है। तो सुनिए उप मुख्यमंत्री का क्या जवाब है। सर, सरकार का स्टैंड क्या है और आपका? सर, अब मेरा कहना है कि माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया था, माननीय न्यायालय के आदेश का पालन अक्सर से हुआ है और उनका न्यायालय का सम्मान। डिप्टी सीएम से मैंने अगला सवाल ये पूछा कि आखिर क्या वजह है कि सरकार खामोश रही। हिंदुस्तान की वो बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी जिस पर पूरे देश को नाज है, उस पर विजय शाह जैसे मंत्री ने जिस हिसाब से शब्दावली का इस्तेमाल किया और एक तरह से उस सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन सा करार दे दिया, क्या यह शोभनीय है? यह सवाल मैंने डिप्टी सीएम से पूछे तो सुनिए उनका क्या जवाब था। अपने स्तर से शीर्ष स्तर पर जो बात होना है, शीर्ष स्तर पर बात होगी। बतौर उप मुख्यमंत्री सर, आप वैसे क्या सोचते हैं उनके बयान के बारे में? आप थोड़ा सा ये मेरा ये कहना है कि शीर्ष नेतृत्व तो इसके बारे में सक्षम है, वो पूरी तरह से गंभीरता से इस बात को ले रहे हैं। जो विषय है वो बहुत गंभीर है और उस पर निश्चित रूप से हमको विश्वास है कि शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा वो उचित। जबलपुर जिले की बात कर ले रहे हैं सर। भाई, कुल मिलाकर के कोई भी जनप्रतिनिधि हो, संयम रखना चाहिए, संयम से बोलना चाहिए, शालीनता से बात होनी चाहिए। इसके बाद मेरा अगला सवाल ये था कि आखिर हाई कोर्ट को दखल देना पड़ा इस मामले में और हाई कोर्ट ने संज्ञान में लेकर इस मामले को एफआईआर करने के निर्देश दिए। अब ऐसी दशा में क्या भाजपा सरकार और भाजपा सरकार के तमाम मंत्री और भाजपा का संगठन किस तरह का बड़ा एक्शन लेने वाला है विजय शाह के खिलाफ? तो इस सवाल का भी जवाब डिप्टी सीएम ने अपने अंदाज में दिया, लेकिन एक तरह से विजय शाह को आईना भी दिखा दिया। जो विषय है वो बहुत गंभीर है और उस पर निश्चित रूप से हमको विश्वास है कि शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा वो उचित। जबलपुर जिले की बात कर ले रहे हैं सर। भाई, कुल मिलाकर के कोई भी जनप्रतिनिधि हो, संयम रखना चाहिए, संयम से बोलना चाहिए, शालीनता से बात होनी चाहिए। जगदीश देवड़ा न केवल उप मुख्यमंत्री हैं बल्कि जबलपुर जिले के प्रभारी मंत्री हैं। काफी लंबे अरसे बाद वो शहर आए और जिला योजना समिति की बैठक ली। इस बैठक से पहले उन्होंने जबलपुर के कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण किया और रिकॉर्ड रूम को देखकर वो बहुत खुश हुए, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में जबलपुर के कलेक्ट्रेट का रिकॉर्ड रूम पहला ऐसा रिकॉर्ड रूम है जो एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। ये वही रिकॉर्ड रूम है जहां से 100 साल का रिकॉर्ड आपको मिल सकता है। और एक समय था यह रिकॉर्ड रूम बद से बदतर की स्थिति में पहुंच गया था। रिकॉर्डों को दीमक खा रही थी, उनको सहेज कर रखना कठिन था। और इसके पहले तक, दीपक सक्सेना के पहले तक जितने भी कलेक्टर आए, उन्होंने किसी ने ध्यान नहीं दिया रिकॉर्ड रूम को जीवन दान देने का। लेकिन जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना की नजरें इस पर पड़ी और उन्होंने किसी डॉक्टर की तर्ज पर इस मरते हुए रिकॉर्ड रूम को, खत्म होते रिकॉर्ड को, खत्म होते सरकारी रिकॉर्ड को एक नई जिंदगी देने के लिए 6 से 8 महीने तक लगातार मुहिम चलाई और इस रिकॉर्ड रूम को एकदम एडवांस कर दिया, एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस कर दिया। स्थिति यह है कि अब किसी भी व्यक्ति को 75 से 100 साल तक का रिकॉर्ड लेने में 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसे बिचौलियों का शिकार नहीं होना पड़ेगा, अनावश्यक किसी को पैसे नहीं देना पड़ेंगे और परेशान नहीं होना पड़ेगा। यह टेक्नोलॉजी इस रिकॉर्ड रूम में है। डिप्टी सीएम ये देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने साफ ऐलान कर दिया कि इसी तर्ज पर
मध्य प्रदेश के तमाम जिलों के कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम को जीवन दान दिया जाएगा, वैसा सहेजा और संवारा जाएगा। सुनिए डिप्टी सीएम का यह ऐलान। और आज मैंने रिकॉर्ड रूम भी आज देखा है। मैंने मध्य प्रदेश में शायद हमारे जबलपुर में ही जिला कलेक्टर ने जो काम किया है उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है, और कोशिश करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उनको उसको देखा है, और कोशिश करेंगे कि पूरे मध्य प्रदेश में इस प्रकार का रिकॉर्ड तैयार हो जाए। रिकॉर्ड रूम ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा कर दी कि जबलपुर शहर का जो ट्रैफिक है वो बहुत अराजक हो रहा है, और उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है बसों का, यात्री बसों का अवैध संचालन। डिप्टी सीएम को यह जानकारी लगी कि जो बड़े बड़े लोगों की बसें हैं, जिनमें नेता भी शामिल हैं, वो अपने निर्धारित जगह की जगह बीच शहर में वो बसें खड़ी रहती हैं। ऐसे खड़ी रहती हैं जैसे मोटरसाइकिल या कार हो, और वहीं से ये लोग सवारी बिठालते हैं और वहीं से वो बस का संचालन करते हैं और रुपया कमाते हैं। डिप्टी सीएम ने इसे बहुत गंभीर माना और साफ ऐलान कर दिया कि हर बस के रूट निर्धारित हैं, किस बस को कहां खड़ा होना है यह भी तय है शासन प्रशासन द्वारा, और यदि ये बसें उस जगह से संचालित नहीं होती, अपने निर्धारित जगह पर अगर नहीं खड़ी होती, तो ऐसी बसों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और हो सकता है कि उन बसों को जब्त भी किया जाए। इस तरह का ऐलान डिप्टी सीएम ने किया। आज निर्देश जारी किए हैं कि जो बसें अंदर जो शहर में जो घूमती है, जिनका स्थान तय कर दिया, जिनका रूट तय कर दिया है, तो उनका बिल्कुल निर्देश जारी कर दिया कि वो उसी स्थान से ले जाए। बहरहाल उप मुख्यमंत्री के जबलपुर आगमन से एक नई उम्मीद और एक नया विश्वास जागा है। जनप्रतिनिधियों को भी लगा है कि अब इतना विलंब नहीं होगा प्रभारी मंत्री के शहर आने में, जो हो चुका। और ये बात सही है कि प्रभारी मंत्री बनने के बाद ये दूसरा मौका है जब जगदीश देवड़ा जबलपुर आए हैं। तब से लेकर अभी तक जिला योजना समिति की बैठक भी टल रही थी, और हम आपको बता दें कि बीच में जब इस कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री मोहन यादव आए थे, तब पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक लखन घनघोरिया ने एक पत्र सौंपा था, एक ज्ञापन सौंपा था मुख्यमंत्री को, जिसमें जिला योजना समिति की बैठक बुलाने का आग्रह किया था। शायद उसी का नतीजा है कि जगदीश देवड़ा शहर आए और उन्होंने जिला योजना समिति की बैठक ली, और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जो जबलपुर जिले के हित में है।